आप सभी को मेरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। आज का जो मैं सब्जेक्ट आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ उसमें जैसे कि काफ़ी प्रॉब्लम है, महामारी पेंडेमिक आपको से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इस के दौरान इस समय कैसे आपको अपना पूरा दिन व्यवस्थित करना चाहिए एंड हाउ टू स्पेंड योर होल डे मॉर्निंग टू इवनिंग, इसके बारे में मैं अपनी कुछ व्यूज़ आपके सामने और जो हेल्थ टिप्स आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करिए इनको फॉलो करने की डेफिनेटली ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके दिन को व्यवस्थित रखने के लिए, आपको फिट रखने के लिए, आपको तंदुरुस्त रखने के लिए दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से। तो ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले तो जैसे मैंने इससे प्रीवियस एक सब्जेक्ट में आपको एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी जोर डाला था कि आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहिए, आप ज़्यादा पेन फील मत करिए। स्प्रिंग का समय है, वसंत ऋतु से गर्मी की ओर आगमन हो रहा है जैसे अभी सीज़न का। तो इस समय जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी ऑलमोस्ट हमेशा ही दिखाई देते हैं। तो आप सावधानी रखिए, जो भी बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं पेंडेमिक का, मास्किंग, हैंड सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस मेंटेन जो करना है आपको किसी से भी इंटरेक्शन में। और कोशिश करिए कि कम से कम इंटरेक्शन करिए कॉल के थ्रू, आप मोबाइल के थ्रू। अगर अर्जेंट कोई स्पेशल अर्जेंट टॉक्स हो दैन यू हैव टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स। अदरवाइज़ आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, हेल्थ अपनी हाथों को स्वस्थ रखिए, हैंड हाइजीन को फॉलो करिए, मास्किंग करिए अपने चेहरे पर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो। और ये भी नहीं करिए कि आप हर समय मास्क लगा कर बैठे रहें। आपको जहाँ पे भी सस्पेक्टेड प्लेस हो, आप अननोन पर्सन्स के आसपास जा रहे हों, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप मास्क को यूज़ करिए। अब आता हूँ मैं जो आज का टॉपिक है, किस तरह आप इस समय इस महामारी के समय में अपने दिन को आपको स्पेंड करना चाहिए। उसके लिए जैसे कि मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि नेचर, यू हैव टू फॉलो द नेचर। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, एटलीस्ट यू हैव टू वेक अप बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले या 6 बजे के आसपास उठ जाइए। इस समय क्या होता है कि जो आपके एक शरीर में जो एक मोशन होता है ऑटोमेटिकली आपका, आपने जो भी पहले दिन जो भी परफॉर्म किया है, जो भी अपने शरीर के अंदर लोड किया हुआ है, तो आपका शरीर हील करके आपको आपके शरीर को पूरा क्लीन करने के लिए रेडी रहता है। इस समय आपका जो गट, आपके जो इंटेस्टाइन में आपका जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो पहले दिन का खाया हुआ जो भी पोर्शंस, पचा हुआ पोर्शंस होता है, वो आप स्टूल के रूप में इस समय बहुत इजीली पास कर सकते हैं। तो ये कोशिश करिए कि आप 6 बजे उठें, जाकर अपने आप को क्लीन अप करें। इस समय अपने स्टमक को साफ़ करें, इंटेस्टाइन को साफ़ करें बाहर जाकर। उसके बाद आप कोशिश करें कि कुछ भी आप योगा अभ्यास या किसी भी तरीके का कोई आप अभ्यास करें इस दौरान। और जो हेल्थ के लिए आप देखेंगे कि आपको क्या करना है इस पूरे दौरान। जैसे कि आपको पता होगा कि जो दिन है, जैसे कि हमें सूर्य का प्रेजेंस जब होता है, सूर्योदय होता है, तो इसका मतलब यही दिखाता है कि हमारा नेचर, यू हैव टू बी एक्टिव। आपको इस समय एक्टिव रहना है, एक्टिव रहिए पूरे दिन। अपने आप को किसी न किसी कार्य में बिज़ी रखिए। आप इस समय ज़्यादा अपने शरीर को लेथार्जिक नहीं बनाइए। आप एक्टिव रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेंगे। आप अपने शरीर पर एक एनर्जी, अपने मेटाबॉलिक रेट को हाई रखेंगे। तो ये आपके शरीर पे कोई भी टॉक्सिन्स हों, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बहुत ईजिली उससे फाइट कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि दिन भर एक्टिव रहिए और कुछ छोटे छोटे मील्स आप लीजिए, बहुत ज़्यादा भरिए नहीं अपने स्टमक को। कोशिश करिए कि मॉर्निंग में आप, यू कैन स्टार्ट विद योर डे विद सम फ्रूट्स के साथ आप अपना जो दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अपने दिन में ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स को कंज्यूम करिए। उसके बाद आप दिन के समय में लंच में जब आप मील लेंगे तो उसको कोशिश करिए कि अपनी जो लंच वाला पोर्शन है उसे बैलेंस बना कर रखिए, उसको एक बैलेंस मील लीजिए। मोटा अनाज खाने की कोशिश करिए, वहाँ पे राइस इज़ गुड एंड यू कैन ऑल्सो हैव दलिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। चपाती खाने की कोशिश कम करिए, रोटियों का कंजम्पशन कम करिए, क्योंकि रोटी जो प्रोसेस्ड है, मार्केट में जो भी आटा आता है ये फुल ऑफ प्रोसेस। तो इस
काफ़ी महीन आटा है, तो ये इसको डाइजेस्ट करने में आपको ज़्यादा आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। तो कोशिश करिए कि आप अगर पॉसिबल हो तो दलिया ओट्स का आप कंज्यूम करिए अपने जो दिन का मील है, या इवनिंग में भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप इवनिंग में आएँ तो इवनिंग के टाइम पे आप हल्का सा कुछ टी के साथ में कोई हेल्दी स्नैक्स आप ले सकते हैं, कच्चा नारियल ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, कुछ बादाम ले सकते हैं, आप ड्राई जो रोस्टेड सूखे चने होते हैं उन्हें ले सकते हैं, सत्तू का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह, या कोई स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। तो या फिर से आप कोई फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं इस समय, जैसे कि खीरा, ककड़ी जिसे भी बोला जाता है, गाजर, या कोई पपाया, वाटरमेलन, काइंड ऑफ दिस फ्रूट्स यू कैन हैव इन द इवनिंग ऑल्सो। और शाम को कोशिश करिए कि एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप 7 बजे से पहले पहले कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, और अदरवाइज़ प्रेयर पक्का करिए, आप प्रेयर के लिए टाइम निकालिए। शाम को कोशिश करिए कि 7 बजे से पहले पहले हो सके तो 6 बजे के आसपास ही अपने डिनर को आप फिनिश कर सकें अगर पॉसिबल हो। और आप जितना लेट करें तो कोशिश करें कि इवनिंग में बहुत लाइट मील रखें। कोशिश करें कि कार्ब्स, जैसे कि स्पेशली रोटियों, नॉर्थ इंडिया में रोटियां लेने का चलन है, चपाती काफ़ी खाते हैं लोग, तो कोशिश करें कि कम खाएं इस समय। कार्ब्स को, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उसे जितना कम कंज्यूम करेंगे तो आपका शरीर उतना बेस्ट फील करेगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा सुबह के समय। वो इसके पीछे रीज़न ये है कि यह है कि अगर आप ज़्यादा कार्ब्स इंटेक करेंगे रात को कॉम्प्लेक्स, उससे होगा क्या, आपका जिसे सनसेट होने के बाद आपका शरीर रेस्टिंग मोड पे आ जाता है। जैसे मैंने कहा था कि दिन का जो समय है ये एक्टिव फेस है, आपका शरीर इस समय रहता है आप एक्टिव मोड में रहता है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, तो ये आपके शरीर को फ़ायदा करेगा। और अब जब शाम को आपका जो समय है वो, अब जब सनसेट के बाद आपका शरीर हीलिंग मोड पे चला जाता है। इस समय आपके शरीर पर मेलाटोनिन जो एक हार्मोन है वो डेवलप होता है, जो आपके शरीर का ग्रोथ हार्मोन भी जिसे कहा जाता है, जो आपके शरीर को हील करता है, आपको शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, सुख शांति देता है, आपके शरीर में स्वस्थ रखने का काम करता है। तो कोशिश करिए कि शाम को आप अपने शरीर को ज़्यादा खाने के लोड से बिज़ी मत करिए, ज़्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में मत लगिए। तो शाम को आप अपने शरीर को हल्का रखिए, कम कार्ब्स का लोड करिए। कार्ब्स का ज़्यादा लोड करेंगे तो आपका जो शरीर है, जो एक ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, तो आपका पूरा जो भी आप इन ऑक्सीजन को जो लेते हैं वो आपके कार्ब्स को ब्रेक करने में आपका शरीर यूज़ करने लगता है, तो डाइजेशन में उसे काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है इस समय। तो आप कोशिश करिए कि इस समय अपने शरीर को, स्टमक को बहुत हल्का रखिए, अपने शरीर को हीलिंग मोड पे जाने दीजिए। आपका शरीर तभी हील होगा जितना आपका स्टमक हल्का होगा शाम के समय, सोते समय। तो कोशिश करें कि कम खाएं रात को। तो ये इस तरह से अगर आप अपने दिन को स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स कम होने के चांसेस रहेंगे। और अगर कुछ हो भी, अगर कोई इन्फेक्शन से आपको रूबरू होना भी पड़ता है, अगर आप इसके पास में आपको कहीं से हो भी जाता है, तो आप देखेंगे कि आप इजीली आप एक खुद से बहुत आसानी से फाइट कर जाएंगे आप। तो इस तरह से कोशिश करें कि दिन को स्पेंड करें इस पैंडमिक एरा में। और ये एक लाइफ इन्वेस्टमेंट है, आपकी लर्निंग है आगे के लिए, सात्विक लाइफ को लर्न करने का एक सात्विक दिनचर्या है। अपनी मील्स में कोशिश करिए कि सात्विक आहारों को ही रखिए, जो गॉड मेड फूड्स हैं, जो एल्कलाइन हैं, काफ़ी सारे इनको नाम दिए गए हैं, एल्कलाइन फूड्स बोला जाता है, आप सात्विक आहार कह सकते हैं। ये क्षारीय भोजन, जो भी इस तरीके का खाना है, इसे ही अपने शरीर में डालिए। आप जितना ज़्यादा क्षारीय, सात्विक या एल्कलाइन जो मूड में अपने खाने को बॉडी पे डालेंगे, तो आपका इम्यूनिटी जो बॉडी का है उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। आपके शरीर से जो खुद ही आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो अपने आप बर्न हो जाएंगे। जितने आपके शरीर में, अगर आप गलत खाएंगे पिएंगे, आप तामसिक भोजन करेंगे, तो आपका शरीर एसिडिक रहेगा। उससे आप अपने शरीर पर जो कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर कुछ भी तरीके के जो इन्फेक्शंस हैं, या उनसे आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपकी बॉडी में वो घर कर जाएं। आप इसीलिए रखें अपने शरीर को सात्विक, जिससे आप बहुत अच्छे अपने शरीर को अच्छे एक इम्यून लेवल पे पाएंगे और आपको इन परेशानियों से रूबरू नहीं होना पड़ेगा।
इसके साथ में ही मैं आपको फिर कंक्लूड करता हूँ, जैसे कि आप छोटा सा जो मेरा कंक्लूज़न है इसमें, फिर मैं एकदम क्विकली ब्रीफ कर रहा हूँ। कोशिश करिए कि दिन में अपने आप को एक्टिव रखिए। एक्टिव मोड है आपके शरीर का, इस एक्टिव मोड पे आप रहेंगे तो आपको पूरा आपका शरीर बेस्ट परफॉर्म करेगा, आप फिज़िकली और मेंटल रूप से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इस एक्टिवनेस के प्रोसेस में आप अपने स्पेशल खान पीन का ध्यान रखिए, हल्का खाइए, सात्विक खाइए, और इवनिंग में सनसेट होने के पास में आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी अपनी जो लास्ट मील है उसे ग्रहण करें। हो सके तो स्किप भी कर सकते हैं आप इस मील को। और ये अब मैंने जैसे बताया था कि हीलिंग मोड शुरू हो जाता है आपका सनसेट के बाद, जहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो आपके शरीर को स्ट्रेस फ्री करते हैं, ग्रोथ करते हैं आपके शरीर की, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बर्न करते हैं, हेल्दी बनाते हैं आपके शरीर को। तो कोशिश करिए कि शाम को आप हीलिंग मोड पे रहने दीजिए अपने शरीर को। तो यही मैं आपको समझाना आपके सामने आज ये मेरे वर्ड्स थे, आपको हेल्थ का जो ये लेसन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा था। और इसके साथ में ही कुछ मैं एक्सरसाइजेज आपको किस तरह से आप कुछ एक्सरसाइजेस को कंबाइन कर सकते हैं अपने लंग्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो ये मैं आपको दो एक्सरसाइजेज यहाँ पर दिखाऊंगा जो स्पेशली लंग्स से रिलेटेड है। आपको इस तरह इनको परफॉर्म करिए। आप सीधे बैठ के, खड़े होकर, अगर जब बैठ के कर रहे हैं तो कोशिश करें कि स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। जैसे आपने देखा होगा कि चेस्ट फ्लाई किया जाता है, लाइक दैट। ये डंबल्स को होल्ड करके आपको चेस्ट को एक्सपेंड करना है। तो आप कोशिश करें कि अपने हाथों को कीप योर आर्म्स लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। ऐसे रखें दोनों हाथों को और इस तरह से अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करें जितना कर सकते हैं। फिर इनहेल, एक्सपैंड, लाइट लुक अप, एक्सेल टुगेदर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से आप अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करें। ये इसमें ब्रीदिंग, आप किसी क्लीन स्पेस में बैठे हैं, साफ़ सुथरे स्पेस में हैं तो आप ब्रीदिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन डू विदाउट ब्रीदिंग। इस तरह से अपने चेस्ट मसल्स को एक्सपैंड करिए जो आपके चेस्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रेंथन करेगा, आपको ब्रेथ करने में हेल्प करेगा, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगी ये एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है कपोल शक्ति विकास क्रिया। इसे करिए। कपोल शक्ति विकास क्रिया के अभ्यास से भी आपके लंग स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका ऊपर सेंसरी जो सिस्टम है आपका सारा, आपका नाक, कान, गला, आँखें, इन सबको हेल्प करता है ये पोषक। किस तरह करेंगे? ऐसे फिंगर टिप्स को साथ में रखिए, थम्स को सेपरेट रखिए, अपने मुंह पर सांस भर लीजिए इस तरह, नोस्ट्रिल को क्लोज करिए, हाथ को झुकाइए नीचे, आपकी जो लिटिल फिंगर्स हैं स्टर्नम पर रखिए, सांस जो भरा हुआ है इसे रोक कर रखेंगे। थक जाएं धीरे से गर्दन ऊपर करें, थम्स को हटाएं, स्लोली ब्रेथ आउट थ्रू योर नोस्ट्रिल। एक बार मैं बिना बोले इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इनहेल, इस तरह से इसका अभ्यास करिए। कपोल शक्ति विकास क्रिया है जो आपके ऊपर सारे आपका ये सेंसरी जो सिस्टम्स है, आपका नाक, कान, गला, इन सब की क्षमता को इम्प्रूव करने के साथ साथ में आपके लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये अभ्यास। और इसके साथ आप जो प्राणायाम के अभ्यास हैं इनमें आप प्राणायाम को परफॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ज़रूर इंक्लूड करिए, प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करिए दिन में। तो इसमें कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आप सीधे बैठें, पद्मासन में बैठें पॉसिबल है, या आप किसी भी वज्रासन में बैठें, पैरों को फोल्ड कर स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे। कपालभाति का अभ्यास किस तरह करेंगे मैं एक राउंड आपको सारे अभ्यासों की दिखा देता हूँ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पे इस तरह रखिए। मैं चेयर में बैठ के परफॉर्म कर रहा हूँ। आप स्पाइन को सीधा करेंगे, चेस्ट को आगे रखेंगे और सांस को आपको कंटिन्यूसली बाहर को फेंकना है एक रिदम के साथ, रिदमिक ब्रीदिंग। इस प्रोसेस के दौरान कपालभाति जैसे कि नाम ही है, कपाल मीन्स योर फोरहेड। आपको अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर बनाकर अपने स्टमक से अपने सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करनी है अपनी क्षमता के अनुसार। इसके आप 3-4 सेट्स कर जाइए, 2-3 मिनट परफॉर्म करिए या अपनी क्षमता के अनुसार करिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पर सीधे होकर बैठेंगे, सांस को बाहर फेंकना शुरू करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार सांस को बाहर करिए, स्टमक को अंदर बाहर फेंकिए, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखिए। जितना आप कर पा रहे हैं सांस को भीतर बाहर कर जब ख़त्म करते हैं उस
1 सेट, 2 सेट या 3 सेट, हर सेट पे रुकिए, आंखें बंद कर कर उस जो आपने अभ्यास किया है उस ब्रीदिंग के पैटर्न को फील करिए, उसकी वाइब्रेशंस को, किस तरह आप बाहर और भीतर कर रहे थे उस श्वास को, उसको महसूस करिए। इससे आपका पूरा शरीर खुल जाएगा, वार्म हो जाएगा, आपके सारे जो इंटरनल जो नाड़ी सिस्टम है वो ओपन अप हो जाएगा। तो आप जब ये ओपन अप होगा तो आपके पूरे शरीर पे एक सर्कुलेशन अच्छा होएगा, ब्लड का थिन हो जाएगा आपका ब्लड, तो आप इससे काफ़ी अच्छा कूल हेल्दी फिट महसूस करेंगे इस कपालभाति के अभ्यास से। और दूसरा अभ्यास जो है, आप अनुलोम विलोम का दूसरा अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए आप अपने राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को रखें आराम से सिंपली ज्ञान मुद्रा पर या फ्री मुक्त स्टेट पे रखें, और राइट हैंड को यूज़ करें। राइट हैंड का थंब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे। जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसे आज्ञा चक्र पे बना लें इस तरह। सांस भर जाएं लेफ्ट से, लेफ्ट को क्लोज करें, राइट से एक्सेल करें, फिर राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सेल करें, कंटिन्यू करें ब्रीथ को। ये एक चक्र हुआ है अनुलोम विलोम का। इस तरह आप अपनी क्षमता के अनुसार 9 बार, 21 बार या फिर जितनी भी आप 3-4 मिनट तक इसका अभ्यास करें अनुलोम विलोम का। फिर एक बार सांस भरेंगे राइट से लेफ्ट से, exhale through right, inhale, exhale through left। इस तरह अभ्यास करें आप अनुलोम विलोम का, जो आपके शरीर को बैलेंस रखेगा, वात पित्त और कफ को, आपको मानसिक शांति देगा। ये अनुलोम विलोम जो एक सहज ब्रीदिंग है, सॉफ्ट तरीके से आपको करना है। इक्वलाइज करिए ब्रेथ को, इक्वल रेशियो में आप इनहेल करने और एक्सेल करने की कोशिश करिए इस प्राणायाम के दौरान। तो आज का मैं ये जो हेल्थ टिप्स थे, इसमें मैंने आपको प्राणायाम और किस तरह आप कुछ 2 माइक्रो एक्सरसाइजेज जो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ में किस तरह पूरे दिन को स्पेंड करिए इस स्पेशली पैंडमिक पर। तो आपको ये मैं इस जो मेरा आज का जो व्याख्यान था, जो इस सब्जेक्ट था, उसके ऊपर आपसे बात कर रहा था। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं पुनः, और आपके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। धन्यवाद आप सभी को।